नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत बड़े सवाल पर बात करते हैं। जरा सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संघर्ष आखिर किस बारे में हो सकता है। आज हम जिस विषय में गहराई से उतरने वाले हैं वो है प्रकाशित वाक्य की किताब से लिया गया एक चौंकाने वाला उपदेश। और ये उपदेश दावा करता है कि सब कुछ, सारी लड़ाई, सारा ड्रामा बस एक चीज पर आकर टिक जाता है कि आखिर पूजा किसकी जाए। आज हम जिस स्रोत को समझ रहे हैं वो इस एक सवाल को, पूरे ब्रह्मांड का सबसे जरूरी सवाल बताता है। और ये देखिए, ये सिर्फ कोई धार्मिक सवाल नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे होने के मकसद और हमारी वफादारी की बिल्कुल जड़ तक जाता है। मतलब ये एक ऐसा संघर्ष है जिसके सिर्फ दो ही पक्ष हैं, दो ही अंजाम हैं, और मुद्दा सिर्फ एक है। तो इस ब्रह्मांडीय नाटक के किरदारों को सही से समझने के लिए हमें पहले पर्दे के पीछे झांकना होगा। तो इस महान संघर्ष के केंद्र में है दो दावेदार, दो ऐसी शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड की उपासना के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही हैं। और उपदेश के मुताबिक ये सिर्फ अच्छाई और बुराई की ताकतें नहीं है, बल्कि दो बहुत बहुत ही अलग तरह की सत्ताएं हैं। तो एक तरफ है सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जिनकी स्वर्ग में आराधना होती है। लेकिन दूसरी तरफ है शैतान। वो एक बनाया गया प्राणी है जिसे उपदेश के मुताबिक उसके अहंकार की वजह से स्वर्ग से निकाल दिया गया था। और अब वो वही सम्मान, वही उपासना चाहता है जिस पर सिर्फ सृष्टिकर्ता का हक है। और देखिए, ये टकराव कोई किताबी बहस नहीं है। उपदेश हमें एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर ले जाता है। जंगल में यीशु का प्रलोभन। यहाँ शैतान अपना सबसे बड़ा दांव चलता है। वो दुनिया के सारे राज्य पेश करता है, बस एक पल की उपासना के बदले में। लेकिन यीशु का जवाब बिल्कुल साफ और दो टूक है। उपासना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की है। जंगल में उस आमने सामने की टक्कर से उपदेश का दायरा अब सीधा अंत समय तक फैल जाता है, जहां ये जो निजी संघर्ष था वो एक वैश्विक, एक ग्लोबल युद्ध में बदल जाता है। इस अंतिम दौर में उपदेश झूठी उपासना के एक तरह से विस्फोट की बात करता है। अब ये सिर्फ परमेश्वर बनाम शैतान नहीं है, मानवता को ड्रैगन यानी शैतान, पशु यानी मसीह विरोधी, और यहाँ तक कि उसकी मूर्त की भी उपासना करने के लिए या तो मजबूर किया जाता है या धोखा दिया जाता है। ये एक आध्यात्मिक धुंध की तरह है जहाँ सच और झूठ के बीच की लकीर एकदम धुंधली हो जाती है। और यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये सिर्फ कोई सामाजिक दबाव की बात नहीं है, ये सीधे सीधे जीवन और मृत्यु का सवाल है। मसीह विरोधी या कहिए पशु अपनी मूर्त की उपासना न करने वालों के लिए मौत की सजा तय करेगा। ये पूरी और सच्ची वफादारी की मांग है। लेकिन बात सिर्फ मौत की धमकी तक ही सीमित नहीं है। यहाँ एक बहुत ही अजीब और खास ब्यौरा भी दिया गया है। जो लोग दुष्टात्माओं की पूजा करने से इनकार करते हैं, उन्हें एक अजीब सी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ये पीड़ा एक बिच्छू के डंक की तरह होती है और ठीक 5 महीने तक रहती है। ये बारीकी हमें बताती है कि ये कोई अचानक से होने वाली पीड़ा नहीं, बल्कि एक सोची समझी सजा है। अच्छा, झूठी उपासना के इस पूरे माहौल के बीच एक बहुत बड़ा धार्मिक सवाल उठता है और उपदेश इसका सीधे तौर पर जवाब देता है, और वो जवाब सब कुछ बदल देता है। ये एक साफ विरोधाभास लगता है ना? अगर नियम ये है कि उपासना सिर्फ परमेश्वर की ही की जाए, तो फिर ईसाई यीशु की उपासना क्यों करते हैं? क्या ये खुद उस नियम को तोड़ना नहीं है? तो सवाल ये है कि उपदेश इस उलझन को कैसे सुलझाता है? और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। उपदेश के अनुसार यीशु शैतान के बिल्कुल उलट अपने लिए उपासना की मांग नहीं करते। वो इसे चाहते ही नहीं हैं, बल्कि ये तो स्वयं पिता परमेश्वर हैं जो इसका आदेश देते हैं। ये एक दिव्य आदेश है, कोई स्वार्थी महत्वाकांक्षा नहीं। उपदेश इस अंश को सबूत के तौर पर पेश करता है। ये पिता हैं जो कहते हैं परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। इसलिए यीशु की उपासना विद्रोह का काम नहीं, बल्कि आज्ञा मानने का काम है। ये आदेशित है, मांगी नहीं गई। और यही एक बात सब कुछ बदल देती है। तो हमारे सामने दो दावेदार हैं और दो बिल्कुल अलग अलग तरह की उपासना। अब अंत में उपदेश हमें दिखाता है कि इस एक चुनाव के दो बहुत ही अलग अनंत परिणाम होते हैं। देखिए, ये सिर्फ अच्छे और बुरे के बीच का अंतर नहीं है, ये अनंत पीड़ा और अनंत महिमा के बीच का अंतर है। एक तरफ उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, कोई आराम नहीं, कोई चैन नहीं। और दूसरी तरफ वे युगानुयुग राज्य करेंगे, जहां परमेश्वर स्वयं उनका उजियाला होंगे।
उपदेश के अनुसार इस एक चुनाव का अंतिम परिणाम यही है। और अंत में घूम फिरकर सब कुछ इसी एक सवाल पर आ जाता है। उपदेश हमें दिखाता है कि उपासना करना सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय युद्ध का मैदान है, और हम कहाँ खड़े हैं यही हमारे जीवन की दिशा और हमारी अनंत नियति को तय करता है। तो अंतिम सवाल ये है कि उपासना कहाँ समर्पित है। इसी के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण समाप्त होता है।